नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के साथ 2 हफ्ते पहले भी मैंने डिस्कशन किया था सेम टॉपिक पे। आज फिर कर रहा हूं वीकेंड पे। पावर स्टॉक्स, ये क्षेत्र ऐसा है जो आपको अपने रडार पे रखना है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। और इसमें 2 गर्मी के सीजन निकालने, ये याद रखना, एक ये वाला सीजन और एक अगला सीजन। मैं सिंपल लॉजिक दूंगा, ज्यादा बड़ा कोई लॉजिक नहीं है। लास्ट ईयर गर्मी पड़ी नहीं, ठीक है जी। लास्ट ईयर मॉनसून इतना खतरनाक था, नॉर्मल मॉनसून के मुकाबले अराउंड 106% ज्यादा था, ठीक है। उस मॉनसून की वजह से गर्मी हो गई काफी कम। लेकिन इस बार मार्च के फर्स्ट वीक में ही रिकॉर्ड तोड़ पावर की डिमांड आ गई, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देख ली हमने। करीब 50 साल के रिकॉर्ड भी टूट चुके हैं गर्मी के। बट सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ थोड़ा बदला है अचानक से। अभी आप नोटिस कर रहे होगे, मतलब नॉर्थ साइड में तो प्रॉपर ठंड टाइप फील हो रही है। अचानक से ही मौसम पूरा बदल गया। मतलब 10 मार्च से पहले कुछ और था, 10 मार्च के बाद 15 मार्च तक कुछ और था, और 15 मार्च से लेकर टिल नाउ 22 तारीख तक तो कुछ और ही सिस्टम चल रहा है पूरा, ठीक है। बट मेरा मानना यह है कि गर्मी ने दस्तक जो दी है वो बहुत हैवी दी है। मार्च महीना और जैसे तैसे कट गया, लेकिन अप्रैल में भयंकर गर्मी के चांसेस हैं। और इसके संकेत आपको स्टॉक्स में दिखने लगे हैं। कोल इंडिया देख लो, एनटीपीसी देख लो, ये स्टॉक्स आपको दिखने लगे हैं। अब मैं टाटा पावर की बात करना चाहूंगा। ये ना कोई रडार पे अभी रख नहीं रहा, इतना बड़ा अंडर परफॉर्मर हो गया है 2-3 सालों से, इसलिए। बट 33 का पीई सस्ता नहीं है। इस कंपनी के साथ ये हुआ है कि इसकी अर्निंग्स ही टूट गई थोड़ी सी। इतना खराब सीजन था कि अर्निंग भी टूट गई। अदरवाइज यो जो स्टॉक 490, 80, 450 यहां ट्रेड कर रहा था, अभी वो 402 पे है और 33 का पीई है। 480 रुपए पे 28 का पीई था इस कंपनी का, क्योंकि अर्निंग टूटी है, स्टॉक भी टूट गया और वैल्यूएशन ऊपर है। इसलिए अर्निंग्स के आते ही इस कंपनी के वैल्यूएशन सस्ते और शेयर का प्राइस सस्ता हो जाएगा। 350 रुपए पे भी आपसे कहा था कि भैया ये भाव छोड़ने लायक है नहीं, लेकिन लोगों ने सुनी तो अच्छी बात है, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, छोड़ा निकल गया आपसे। मैं अभी भी कह रहा हूं, टाटा पावर डोंट मिस टाइप ऑफ स्टॉक है। पहली बात, रीजन सिंपल है, पावर क्षेत्र में बैठी है, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन क्षेत्र में बैठी है कंपनी, सोलर के क्षेत्र में बैठी है कंपनी, स्मार्ट मीटरिंग के क्षेत्र में बैठी है कंपनी। टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ। अर्निंग्स टूटी है, लेकिन ऐसा नहीं है वापसी नहीं आएगी, वापसी आएगी, दमदार आएगी। इस समय गैस की दिक्कत है, कोयले से बिजली बन रही है, कंपनी वहां भी बैठी, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाटा पावर पहला स्टॉक है जहां पे आपको डेफिनेटली रडार पे रखना ही रखना है। दूसरा सिम्फनी है दोस्तों। सिम्फनी के शेयर में कूलर का काम काज है। इस समय कूलर बिकते हैं भाई। वो तो मार्च की शुरुआत में शुरू हो गई होगी, बट अभी जो मौसम बदला है तो लोगों ने डिले कर दिया होगा। बट जैसे ही अप्रैल शुरू हो गया ना, वापस कूलर की सेल शुरू। और सिम्फनी कूलर का बादशाह टाइप स्टॉक है। इसके हालांकि महंगे आते हैं थोड़े प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव सर्विस और थोड़ी सी डीलरशिप प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ। ये अगर सुधार लेना ये कंपनी कसम से अलग ही चली जाएगी। मैंने नॉर्मली डीलर से बात करी है कि सिम्फनी क्यों नहीं भाई। वो कहते हैं कि सिम्फनी वाले कहते हैं दिसंबर में माल खरीद लो, मार्च तक आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। महंगा प्रोडक्ट है, पहले पैसे लेते हैं। अब डीलर जो है, अगर आप डीलर से नहीं बनाओगे तो बिकना प्रोडक्ट महंगा है, आप कितना भी एडवर्टीजमेंट चला लो। अब लोकल कंपनियां या अनऑर्गेनाइज मार्केट या छोटी मोटी, अब देखो भाई वी-गार्ड हो गया, बाकी की कंपनी भी हो गई, ऐसे ऐसे कूलरों में नाम है जो आपने सुने भी ना हो। ओरिएंट सभी बना रहे हैं कूलर, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल सिम्फनी बना रहा है। सिम्फनी केवल कूलर बना रहा है, फर्क सिर्फ इतना है। तो बाकी जो कंपनियां ना वो डीलर से बना लेती हैं, नए नए प्रोडक्ट ला रही हैं, नए लॉन्चेस ला रहे हैं, इंस्टेंट सर्विस दे रही हैं, डीलरशिप से बातचीत है, बेचने के बाद पेमेंट उठा रही हैं। इसमें क्या होता है, डीलर पहले पुश करता है उन कंपनीज के कूलर को, और डीलर जैसे पुश करने लगे ना वही चलने लगता है भाई। अब आप शॉप पे जाते हो, कितनी बार कितनी पब्लिक ऐसी होती है, भाई कौन सा आपके हिसाब से बढ़िया है, और मैं बताता हूँ इस रेंज में सबसे बढ़िया ये है। तुरंत रेंज पूछेगा आपकी, वो तुरंत बता देगा। सोच के घर से गए थे ये लाएंगे, लेके कुछ और आ जाओगे, क्योंकि डीलर ने आपको कन्विंस कर दिया। और सिम्फनी बस वहीं पे थोड़ा सा पीछे हो रहा है। बट इस भाव पे सिम्फनी कितना भी पीछे हो जाए, खोने के लिए नहीं बचता। 5300 करोड़ के मार्केट कैप पे 771 रुपए पे, मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ मिसिंग है इसमें। 900 रुपए वाला कैंडिडेट लगता है मुझे ये स्टॉक। बट अभी 1 साल लगेगी या 2 साल, वो देखने वाली बात है। और चलने का समय आएगा ना तो ये 1100 भी दिखाएगा आपको।
इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पे चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आगे, और गर्मी में पॉली कैब के बिना अपना कैसे मजा आने वाला है। अब आपको भाई पॉली कैब का क्या लेना देना गर्मी से, जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं सबका लेना देना हो जाता है पॉली कैब से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए पॉली कैब। बाकी एसी वाले ईपैक ड्यूराबेल पे ध्यान रखो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे ध्यान रखो। एसी में ब्लू स्टार और वोल्टास नहीं है भाई, ये क्षेत्र भी है जो आप जरूर ध्यान में रखो। अब पॉलीकैब पे आता हूं, बहुत ही कमाल की कंपनी है, हालांकि गिरा नहीं है ज्यादा, 7,171 पे है, 8,700 का हाई है। यहां जो करेक्शन मिल जाए, जितनी मिल जाए उतना अच्छा, और लेके आराम से बैठ जाना, खोने लायक कुछ नहीं है इस कंपनी में। तो ये कुछ स्टॉक्स दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको ध्यान में रखने हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।